बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी। प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, पहले की तरह आज फिर एक और बाशऊर पर्सनैलिटी, बाशऊर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ताहर हुसैन, डॉक्टर सफदर हुसैन ताहर साहब। बेसिकली वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लायरपुर बिज़नेस स्कूल के डायरेक्टर हैं। सो सर, वेरी वार्म वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान। सर, आप जैसा कि हम हमारे प्रोग्राम का जो पहला क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें ये हम करते हैं कि जो भी पर्सनालिटी आती है उसकी इब्तदाई तालीम उसने कहाँ से हासिल की। तो सर, आप भी हमें बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी कैरियर कैसा रहा। बहुत शुक्रिया मुदस्सर मजीद साहब, और शऊर टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो शायद मैंने साथ ही पढ़ाना भी शुरू कर दिया। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने जो है वो एजुकेशन हासिल की है और पढ़ाया है। मैं मसलन जब हाई स्कूल में था तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था, और जब मैं एफएससी कर रहा था तो मैं हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था। कभी एकेडमी के तौर पर चलाता था और कभी फ्री सर्विसेज देता था। मैंने प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अपने गांव से, मेरा गांव जो है वो चक नंबर 12/68 गरबी डिस्ट्रिक्ट ननकाना में है, तो वहाँ से हासिल की। उसके बाद हाई स्कूल में मैं आलमोस्ट अच्छे स्टूडेंट में था और बहुत अच्छे स्टूडेंट में था। और हाई स्कूल मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सैयद वाला से किया। उसके बाद मैंने एफएससी और बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज जड़ांवाला से किया, और गवर्नमेंट कॉलेज जड़ांवाला में 4 साल तक तालीम हासिल करता रहा। उसके बाद मैंने बीएड किया और फिर मैंने एमए इंग्लिश किया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, और फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया, और फिर मैंने एमएस किया मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबादी से मैंने पीएचडी की। और इसके बाद अभी हालिया 2019 में मैंने अपना पोस्ट डॉक कंप्लीट किया UWA बिज़नेस स्कूल पर्थ में, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरह से मेरा जो सारी ज़िंदगी है वो पढ़ने में और पढ़ाने में लग गई। और अभी भी मैं टीचर हूँ, और मैं शुरू ही से मेरी कोशिश थी कि मैं टीचर बनूं, और मैं एक टीचर ही बना, और अब भी टीचर हूं, और शायद बाकी ज़िंदगी भी जो है वो टीचिंग में ही रहेगी। तो माशाल्लाह सर, आपकी काफ़ी जो है डिस्टिंक्शंस हैं इस हवाले से। तो सर, आप बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा ऐसा मरहला है टीचिंग जो है, जब हमने अर्लियर ऑन स्टार्ट की तो उसके बाद जब आप कहें क्वेश्चन आपसे पूछे क्योंकि ऐसा टीचर जो समझते हैं कि जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, तो बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली उस बच्चे के लिए जो स्टार्ट से ही टीचिंग स्टार्ट कर दे। तो सर, आपकी तलीमी कैरियर में कोई ऐसा टीचर जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासर थे? यूनिवर्सिटी लेवल पे मेरे एक टीचर हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, और माशाल्लाह डॉक्टर सफदर अली भट्ट साहब हैं, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में थे। मैं उनसे बड़ा मुतासर था। इसके साथ साथ जब मैं कॉलेज में था, हमारे एक टीचर अमानुल्लाह साहब थे, मैं उनसे बड़ा मुतासर था। हमारे हाई स्कूल में एक हमारे टीचर शफीक साहब हुआ करते थे, उनसे बड़ा मुतासर था। यानी कि थारोली मेरा और टीचर्स का कनेक्शन रहा है। और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि मैं अभी भी कनेक्टेड हूं अपने प्राइमरी के जो टीचर हैं उनसे भी। और अभी भी 2 दिन पहले मेरी बात हुई है, जो मेरा प्राइमरी में एक टीचर थे अफजल साहब, आजकल शेखुपुरा में होते हैं, तो अभी 2 दिन पहले मेरी उनसे भी बात हुई। मेरे जो हाई स्कूल के टीचर्स हैं उनसे भी मेरी बात होती है, कॉलेज के टीचर से भी बात होती है, और यूनिवर्सिटी के टीचर से भी बात होती है। और फॉर्चुनेटली मैं अभी 1 वीक पहले जो मेरी सुपरवाइज़र थी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ पर्थ में, उनसे भी मेरी बात हुई है। और अभी मैंने फेसबुक पे भी किया था, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हमारी बात होती रहती है। तो यानी कि मैं समझता हूँ कि टीचर और पेरेंट, इन 2 ऐसी हस्तियां हैं जिनके साथ इंसान को कनेक्टेड रहना चाहिए, और यही उसकी ज़िंदगी की कामयाबी है।
कि वो अपने माँ बाप को से कनेक्टेड हो और अपने टीचर से कनेक्टेड हो। ओके सर, इसी हवाले से अगर एक और क्वेश्चन है कि मतलब जैसा कि आपकी ज़िंदगी जो है मतलब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइम आपने गुजारा, तो इसमें कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? मैं बीएससी में था। मैथमेटिक्स मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं बीएससी जब कंप्लीट हुई तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज जड़ांवाला में घूम रहा था। तो ऐसे ही मेरे सामने से मेरे फेवरेट टीचर नज़र आए। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, हालांकि मैं बना रहा था ज़हन कि मैं अब ना एमएससी करूंगा मैथमेटिक्स में, लेकिन मेरे सर जब आए तो मुझे कहने लगे कि ये आप एमएससी मैथ ना करें और आप कोई, वहाँ ही से मैं टर्न कर गया, यानी कि उनका एक लफ्ज़ जो था उसी से ही मैं टर्न कर गया। और फिर बाद में एमए इंग्लिश की तरफ चला गया। मैं एमए इंग्लिश किया और फिर मैंने एमबीए किया और फिर दूसरा टर्न लिया कि एमबीए किया और फिर एमएस और फिर बिज़नेस एजुकेशन की तरफ फिर आ गया। तो मुझे अभी भी वो वाक़या, वो अल्फाज याद हैं कि वो मैं एक साइड पे जा रहा था जब मैं सोच रहा था, और हो सकता है मैं ऐसा ना करता, अगर मैं एमएससी कर लेता तो शायद इस पोजीशन में ना होता। लेकिन ये मेरे टीचर ने मैं समझता हूँ बड़ा सही तरह से वो मुझे जो है ना वो गाइड किया और मैं बिज़नेस एजुकेशन की तरफ आ गया अल्टीमेटली। तो बिज़नेस में आके फिर जो है ना वो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। आजकल मैं, अल्लाह का फजल है, डायरेक्टर लैलपुर बिज़नेस स्कूल हूँ। सर, अगर देखा जाए जो टीचर्स हजरात होते हैं वो तलबा के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए जो एक रोल मॉडल होता है और लर्निंग का प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा होता है? मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ेगा कि जो टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन बहुत पुराना था वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला जा रहा है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है मुआशरे के लिए। टीचर्स और स्टूडेंट शायद मटीरियलिज़म की वजह से, शायद इस जदीद तकाज़ों की वजह से अब वो उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जिस तरह से अब पुराने टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप था। पुराने टीचर जो थे, वो टीचर एक रोल मॉडल था, टीचर एक गाइडर था, टीचर एक राह थी, टीचर एक उसको बताने वाला था, उसको गाइड करने वाला था। लेकिन अब टीचर्स, मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी टीचर्स की है कि टीचर्स ने भी शायद उस तरह से परफॉर्म करना छोड़ दिया है और उस तरह से गाइड करना छोड़ दिया है जिस तरह से पुराने टीचर करते थे। एक टीचर जो है ना, ये टीचिंग छोटी बात नहीं है, टीचर बहुत बड़ी बात है। टीचिंग करना एक बहुत बड़ी बात है, ये पैगंबरों का काम है, ये अल्लाह के बुज़ुर्गों का काम है, ये बड़े बुज़ुर्ग हस्तियों का काम है। तो जब आप टीचर होते हैं ना, तो आप क्लास में फ़र्ज़ करें अगर 50 स्टूडेंट हैं तो आपको 100 आंख देख रही है, वो आपकी एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझनी चाहिए और अच्छी तरह ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि आप जो कुछ भी उनके सामने करैक्टर दिखाएंगे वही उनमें पेनिट्रेट कर जाएगा। तो मैं तो फिर ये कहूँगा, आज के जदीद दौर में शायद ये इतना नहीं हुआ, लेकिन ये सच बोलना, ईमानदारी से बात करना और बच्चों से शफ़क़त करना, यानी कि ये आप सोचें कि अगर किसी बच्चे ने गलती कर ली है तो ये भी आपके बेटे और बेटी की तरह है, तो आप थोड़ा सा ऐसे ही सलूक करें जिस तरह से आप अपने बेटे को माफ़ कर देते हैं। उनके साथ आपका क्या मुकाबला, क्या वो बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप पेरेंट की जगह पे हैं, वो आपके बच्चों की जगह पे हैं। तो रहम दिली का मुजाहरा करें और कोशिश करें कि आप बच्चों को सही तरबियत दें। सर, आप माशाल्लाह एमफिल और पीएचडी को भी पढ़ाते हैं, तो आप आजकल के दौर में स्टूडेंट जो है रिसर्च को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई देता है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जो परेशानी है स्टूडेंट्स की, एमफिल के स्टूडेंट्स की, पीएचडी के स्टूडेंट्स की, जो रिसर्च में जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे जो है रिजॉल्व किया जा सकता है? मेरे पास इस वक्त 2 क्लासेस हैं पीएचडी की। एक पीएचडी थर्ड को मैं पढ़ा रहा हूँ एक कोर्स, और एक कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ पीएचडी फर्स्ट को। असल में जो रिसर्च है ना, हमारा जो मोड ऑफ थिंकिंग है या हमारा एक्ट करने का तरीका है, शायद वो उसमें कोई थोड़ा सा फलाह है जिसकी वजह से हम जो है वो सही आगे नहीं बढ़ पाए। रिसर्च बेसिकली जो हमें करनी चाहिए, और पर्टिकुलरली मैं अगर बिज़नेस से रिलेट करूं तो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। यानी सबसे पहले स्टूडेंट को बताएं कि आप ढूंढें कि प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। जब आपको प्रॉब्लम का पता लग जाएगा तो फिर टीचर आपको गाइड करता चला गया। मसलन इस वक्त जो मैंने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिए हुए हैं,
और वो प्रोजेक्ट हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, वजह मालूम करें। पाकिस्तान का डॉलर रेट के मुकाबले में रुपीज़ इतना क्यों गिर रहा है, वजह मालूम करें। आप वजह मालूम करें कि हमारे जो शुगर के इशू हैं और चीनी की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये आप रियल में जाके चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें। एक और बड़ा इशू है, हमारे जो ग्रोअर हैं उसको ठीक पैसे नहीं मिल रहे और हमारी ज़राअत बड़ी कमज़ोर हो रही है। तो ये जो आड़तिया का सिस्टम है और ये जो इंटरमीडियरी है और जो बेचने वाला है, शायद वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रोअर को बहुत कम पैसे मिल रहे हैं और उसकी वजह से हमारी ज़राअत वीक हो रही है। तो हम एक ज़रई मुल्क हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें ज़राअत पे इंसार करते हुए हमारे अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करना। अनफॉर्चुनेट है, हम दालें भी बाहर से मंगवा रहे हैं, हम बाद दफ़ा गंदम भी बाहर से मंगवाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम सामने रख के स्टूडेंट्स को रिसर्च पे लगाएंगे तो स्टूडेंट बड़ा मोटिवेट होगा और बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और उसमें दिलचस्पी पैदा होगी कि वो इसको मालूम करे। सर, आप लालपुर बिज़नेस स्कूल के डायरेक्टर हैं। जिस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लालपुर बिज़नेस स्कूल में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। लालपुर बिज़नेस स्कूल पंजाब में फोर्थ स्कूल है या फोर्थ ऐसा अदारा है जो NBAC से एक्रेडिट है। NBAC एक काउंसिल है जो बिज़नेस काउंसिल है, जिस तरह से फार्मेसी की एक काउंसिल है, जिस तरह से इंजीनियरिंग काउंसिल है, उसी तरह से बिज़नेस की एक काउंसिल है। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि फैसलाबाद में एक ऐसा अदारा मौजूद है जिसमें जो NBAC से एक्रेडिट है। हमारा BBA प्रोग्राम, हमारा MBA प्रोग्राम NBAC से एक्रेडिट है और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम वो उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो पूरे कर गए। इस वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ है लालपुर बिज़नेस स्कूल की, पर्टिकुलरली मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ और करना चाह रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 26 के करीब PhDs हैं, 55 हमारी टोटल फैकल्टी है, इसके साथ हमारे नॉन टीचिंग कुछ स्टाफ है और हमारे पास तकरीबन 2000 के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं लालपुर बिज़नेस स्कूल में। और लालपुर बिज़नेस स्कूल इस एरिए का माशाल्लाह सबसे अच्छा स्कूल है और हम बड़ी अच्छी डायरेक्शन में हैं और बड़े अच्छी कोशिश के साथ इंशाल्लाह हम W कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं कि हम NBAC से W कैटेगरी लें। जो कोर्सेज़ की आप बात कर रहे हैं तो अभी हम कल ही बात कर रहे थे, हम अभी इससे हट के कि हम सिर्फ फॉर्मल कोर्सेज़ की बजाय हम थोड़ा सा हम अब जदीद मोड पे आना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने अभी कल ही बल्कि हमारी एक मीटिंग हुई है। हमारे हम लालपुर बिज़नेस स्कूल का एक क्लस्टर जो है वहाँ वो फाइनेंस का क्लस्टर है, तो उसमें सारे दोस्तों से मैंने कहा है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एनालिस्ट और फाइनेंशियल मॉडलिंग और इस तरह के कोर्स लेके आएँ ताकि जो जदीद ये सारी चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं इसको फाइनेंस से हम अटैच करें। तो अब हम नए कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अभी अपना एक कोर्स डेवलप कर लिया। मैं पाकिस्तान में पहला शख्स हूँ जिसने QCA क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस एक रिसर्च की टेक्निक है, मैंने उस पर मेरे YouTube पे 2 लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, मैंने 2 लेक्चर दिए हैं और मैं फैसलाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में पहला शख्स हूँ जिसने इसके ऊपर काम किया है। ये नई टेक्नोलॉजी है। जब मैं आपकी मेरी कॉल गई तो मैं इसी पे एक पेपर तैयार कर रहा था, तो इस पर हम पेपर भी लिख रहे हैं और ये QCA एक ऐसी टेक्निक है कि आगे जाके अब हमें इसी को ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये टेक्निक जदीद है और वो तमाम जो लिमिटेशंस हैं जो बाकी टेक्निक में रिग्रेशन को इंटीग्रेशन और बाकी में हैं उसमें इसने कवर कर लिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं, हम आगे भी बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम सीधी कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से जो है वो इसको आगे लेके जाएं। बड़ी अच्छी और बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन जारी है। सो मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, तो स्टे विद अस।
नए दौर के नए अंदाज, हम बने आपकी आवाज। आप अपनी वीडियोस पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, यानी लाइव स्ट्रीमिंग, महाफिल की रिकॉर्डिंग्स, महाफिल के वीडियो इश्तेहारात, नात शरीफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग, डी प्रोडक्शन, अल्ट्रा 4K क्वालिटी के साथ हर जगह आपके हम कदम। अभी राब्ता करें 0322702523 0322702523। नए दौर के नए अंदाज, हम बने आपकी आवाज। आप अपनी वीडियोस पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, यानी लाइव स्ट्रीमिंग, महाफिल की रिकॉर्डिंग्स, महाफिल के वीडियो इश्तेहारात, नात शरीफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग, डी प्रोडक्शन, अल्ट्रा 4K क्वालिटी के साथ हर जगह आपके हम कदम। अभी राब्ता करें 0322702523 0322702523। नए दौर के नए अंदाज, हम बने आपकी आवाज। आप अपनी वीडियोस पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, यानी हर त्योहार होगा मजेदार सवाद आलू बुखारा चटनी के साथ। खास बागात से चुने गए ताज़ा आलू बुखारे की चटखारेदार चटनी। इसमें मौजूद चांदी वर्क, बादाम और मुरब्बा जात जैसे तमाम कुदरती अज्जा आपकी कुव्वते मुदाफत को बढ़ाएं, यानी हाजमेदार भी और मजेदार भी। तो फिर दोस्तों की पार्टी हो या घर पर मेहमानों की आमद, हर दस्तरखान सजे सवाद के साथ। सवाद आलू बुखारा चटनी, प्लम चटनी, चाहत का खट्टा मीठा मजा। अब हर त्योहार होगा मजेदार सवाद आलू बुखारा चटनी के साथ। खास बागात से चुने गए ताज़ा आलू बुखारे की चटखारेदार चटनी। इसमें मौजूद चांदी वर्क, बादाम और मुरब्बा जात जैसे तमाम कुदरती अज्जा आपकी कुव्वते मुदाफत को बढ़ाएं, यानी हाजमेदार भी और मजेदार भी। तो फिर दोस्तों की पार्टी हो या घर पर मेहमानों की आमद, हर दस्तरखान सजे सवाद के साथ। सवाद आलू बुखारा चटनी, प्लम चटनी, चाहत का खट्टा मीठा मजा। अब हर त्योहार होगा मजेदार सवाद आलू बुखारा चटनी के साथ। खास बागात से चुने गए ताज़ा आलू बुखारे की चटखारेदार चटनी। इसमें मौजूद चांदी वर्क, बादाम और मुरब्बा जात जैसे तमाम कुदरती अज्जा आपकी कुव्वते मुदाफत को बढ़ाएं, यानी हाजमेदार भी और मजेदार भी। तो फिर दोस्तों की पार्टी हो या घर पर मेहमानों की आमद, हर दस्तरखान सजे सवाद। नए दौर के नए अंदाज, हम बने आपकी आवाज। आप अपनी वीडियोस पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, यानी लाइव स्ट्रीमिंग, महाफिल की रिकॉर्डिंग्स, महाफिल के वीडियो इश्तेहारात, नात शरीफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग, डी प्रोडक्शन, अल्ट्रा 4K क्वालिटी के साथ हर जगह आपके हम कदम। अभी राब्ता करें 0334702523 वेलकम बैक। आज हमारे साथ मौजूद हैं सफदर हुसैन तहर साहब। सर, आप बताइएगा कि हम अपने निज़ाम तलीम को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और कौन से मेजर्स आप समझते हैं कि नागज़ीर हैं। पर्टिकुलरली जब आप निज़ाम तालीम की बात कर रहे हैं तो मैं तो बिज़नेस एजुकेशन की बात करूँगा, जो कि मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो बिज़नेस एजुकेशन में है। इस वक्त जो माशरे में एक प्रॉब्लम चल रहा है वो ये कि हमने शायद बिज़नेस को ये समझ लिया है कि बिज़नेस जो है वो सिर्फ़ एक कमाई का ज़रिया है। अब बिज़नेस कमाई का ही ज़रिया नहीं है, बिज़नेस लोगों की खिदमत का एक तरीका भी है। जब हम बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव, शायद हमने में से अभी जितने भी बिज़नेसमैन हैं वो यही सोच रहे हैं कि वो यहाँ पे बैठे हैं पैसे कमाने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है। अब बिज़नेस मैं बच्चों को जो बताता हूँ वो ये कि भाई बिज़नेस आप इसलिए करना चाहिए आपको कि एक तो आप वालदैन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। यकीनन आप बड़े हो जाएंगे, वालदैन बूढ़े हो जाएंगे, तो आपने इंडिपेंडेंट होना है और आपने खुद लीड करना है, आगे बढ़ना है। जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपके वालदैन आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे तो वो आप पे डिपेंडेंट होंगे। तो बिज़नेस इसलिए करना चाहिए कि आप अपने वालदैन को, अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छी तरह उनकी तरबियत कर सकें।
अच्छी तरह उनकी देखभाल कर सकें, यानी उसके लिए यकीनन पैसा चाहिए। बिज़नेस का ये पहला मोटिव है। जबकि बिज़नेस का दूसरा मोटिव ये है कि बिज़नेस इसलिए करना चाहिए कि जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो अब मुझे ये चाहिए कि मैं अपने करीबी जो लोग हैं उनकी देखभाल कर सकूं, मैं अपने रिश्तेदारों को भी देख सकूं। और बिज़नेस का तीसरा मोटिव ये है कि जब आप बिज़नेस करें तो आप ये सोचें कि आप मुआशरे को भी क्या दे रहे हैं। यानी कि बिज़नेस करते हुए आपके नज़दीक सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पैसे मिल जाएं मैं कमाई कर लूं, नहीं। आप बिज़नेस को बड़ा अजीब समझा गया है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि हालांकि बिज़नेस एक ऐसा मोड है जिससे आप मैक्सिमम अल्लाह को खुश कर सकते हैं। यानी जब आप बिज़नेस करेंगे, मैं सपोज़ करता हूँ, मैं स्टूडेंट से अक्सर कहता हूँ कि आप इस दुनिया में आए हैं अल्लाह ताला की रज़ा को पूरा करने के लिए, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो नंबर 1 तो ये है कि ये आप सर्विस करें। सर्विस आप करेंगे तो किसी एक अदारे की खिदमत करेंगे। लेकिन जब आप बिज़नेस करेंगे तो आप नंबर 1 तो जो है आपका सप्लायर है उसकी भी खिदमत करेंगे, उसका माल ख़रीदेंगे, रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे। नंबर 2 आप कस्टमर की खिदमत करेंगे कि उसकी किसी नीड वांट को आप पूरा कर रहे होंगे। फिर आप कोई एम्प्लॉय भी रखेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। फिर आपका बिज़नेस प्रॉफिट में जाएगा तो उसमें आप टैक्स देंगे, पूरे माशरे की खिदमत करेंगे, गवर्नमेंट की खिदमत करेंगे, सोसाइटी की खिदमत करेंगे। तो ओवरऑल बिज़नेस एक ऐसा मोड है जो मैक्सिमम लोगों की जिसमें आप खिदमत कर सकते हैं, जिसमें आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई बिज़नेस जो है वो सिर्फ कमाई का ज़रिया नहीं है, बिज़नेस अच्छी ज़िंदगी गुजारने का और दूसरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने का एक तरीका है, और ये तरीका हमें अपनाना चाहिए। सर, आप जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में प्रोफेसर हैं इधर लालपुर बिज़नेस स्कूल में, तो सर आप अभी जो है हाल ही में देखा गया है कि पंजाब में जो है जिस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो पहले नंबर पर आई है। तो ये जो है रैंकिंग जो इम्प्रूव कैसे होती है और उसका क्या तरीकाकार है? रैंकिंग में बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पंजाब में पहले नंबर पर है, तो ये बड़ी खुशकुन बात है, अच्छी बात है, और इसका क्रेडिट जाता है हमारे जो वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल साहब हैं। उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरह से, बड़े विजनरी तरीके से लीड किया है, और जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग जो है वो बहुत बेहतर हुई है। तो दूसरा जो है ये रैंकिंग बेहतर कैसे होती है, इसमें बहुत सारे जो फैक्टर हैं। एक फैक्टर रिसर्च का है, एकेडमिया का है, फिर इसमें एक फैक्टर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का है, फिर हमारे लोकल प्रोजेक्ट का है, और फिर बहुत सारी चीज़ों को मिला के इस रैंकिंग का जो इंडेक्स है वो बनता है। तो अल्लाह का शुक्र है हम इसको अब बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम अपने लालपुर बिज़नेस स्कूल लेवल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में अपने जो फैकल्टी मेंबर हैं उनको इनकरेज किया जाए और बाकी लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि वो कोई प्रोजेक्ट लेके आ सकें, जिससे जो है वो हम अपने अदारे की भी बेहतरी कर सकें और जिसमें हम अपनी कंट्री की भी बेहतरी कर सकें। सर, देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जब उनके पास डिग्री आ जाती है तो उनका एक ही मतलब जो है माइंडसेट होता है कि हमने जॉब लेनी है। तो जब उनको जॉब नहीं मिलती तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बिज़नेस की तरफ कैसे राग़िब किया जा सकता है और वो कैसे बिज़नेस के साथ अटैच हो सकते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह डायरेक्टर हैं LBS के, तो आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन कौन से कैसे बिज़नेस की तरफ राग़िब किया जा सकता है और कौन कौन से बिज़नेस हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब स्टूडेंट एंटर होता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ से सर्विस के लिए आया है, यानी कि वो ऐसी स्किल सीखने आया है जिसके बाद वो सर्विस करेगा। हम एक उस कंटेंट को, अभी ये NBAC का एक प्रोग्राम हो रहा था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन किया कि जो बिज़नेस स्कूल्स हैं इनका कंटेंट क्या है। बेसिकली बिज़नेस स्कूल का कंटेंट हमें मोल्ड करके करना है एंटरप्रेन्योर की तरफ, हमें स्टार्टअप की तरफ बच्चों को प्रिपेयर करना है बिज़नेस के लिए। बच्चों को एज ए मैनेजर प्रिपेयर करने की शायद हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हमें ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर बच्चा जो है वो एज ए कोई बिज़नेसमैन बन जाए। जब वो बिज़नेसमैन बनेगा तो वो CV देने वाला नहीं होगा, CV लेने वाला होगा। यानी कि वो क्या करेगा, वो माशरे की फलाह के लिए काम करेगा।
तो पहले दिन से बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप यहाँ आए हो तो आपने बिज़नेस सीखना है और बिज़नेस करना है। बच्चे को जहन में ये चीज़ डाल देनी चाहिए कि जो बिज़नेस की ग्रोथ है, जो बिज़नेस की डेवलपमेंट है, जिससे बिज़नेस से आप पैसे कमा सकते हैं, सर्विस से आप नहीं कमा सकते। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि हम अभी इंडस्ट्री से लिंक कर रहे हैं। हम पहले भी था लेकिन अब भी है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको यहाँ लाया जाए और उनको रोल मॉडल के तौर पर दिखाया जाए और बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से ये बिज़नेस करके बड़े बन गए हैं। और ये सितारा वाले, इंटरल्यूब वाले, इब्राहिम फैब्रिक्स वाले, इनकी ये पोजीशन जो आज है ये किसी ज़माने में नहीं थी। तो ये किस तरह से ये बड़े बड़े बिज़नेस बन गए और किस तरह से ये पूरे फैसलाबाद को सर्व करने लगे और एक इंडस्ट्री बन गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंकेज जो हमने जोड़े हुए हैं और हम फर्दर भी इम्प्रूव कर रहे हैं, एक तो ये करें और माइंड सेट स्टूडेंट का चेंज करें। यानी कि स्टूडेंट के माइंड सेट को ये चेंज करना है कि भाई जॉब को छोड़ो, पहले ही दिन से आपने छोटा मोटा कोई बिज़नेस शुरू करना है। और अगर आप बिज़नेस शुरू कर लेंगे तो आपकी तरक्की जो होगी, जो आपकी प्रोग्रेस होगी, वो सर्विस के मुकाबले में 9 टाइम ज़्यादा होगी। सर, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बिज़नेस की प्रमोशन के हवाले से क्या सेमिनार मुनक्कद करवाए जा रहे हैं? तो जो अगर करवाए जा रहे हैं तो वो उसमें जो ऐसे तलबा हैं उनको किस तरीके से अवेयरनेस दी जा रही है? हमने अपने LBS के प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ ऑफ सेमिनार का एक शेड्यूल तैयार कर लिया है और अब जल्द ही हम उसको लेके आ रहे हैं। उसमें हमने ये कहा है कि हमारी जितनी भी फैकल्टी है, यानी हमारे पास चलें दूसरे नहीं तो जो PhD हैं, हमारे पास तकरीबन 26 के करीब PhD हैं। हर PhD एक सेमिनार करवाएगा और वो सेमिनार कोई इंडस्ट्री से लिंक कर देगा। अब जिस एरिया में वो है, अगर किसी का फाइनेंस है तो फाइनेंस एरिया में सेमिनार होना चाहिए, और अगर किसी का मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में, और अगर HR है HR में, सप्लाई चेन है सप्लाई चेन में, और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है तो इंडस्ट्रियल में उसका कोई होना चाहिए। तो हमने हर टीचर को अब बाउंड कर दिया है कि वो कोशिश करके बच्चों को अवेयरनेस के लिए सेमिनार का इनकाद करें। और हम पहले भी कर रहे हैं लेकिन अब हम बाकायदा उसे अपने समझ लें कि करिकुलम में हमने ये चीज़ डाल दी है। और इसमें हमारी गाइडलाइन हमारी डीन साहिबा की हैं, डॉक्टर सोफिया अनवर साहिबा। उन्होंने हमें कहा है कि आप सेमिनार जो है वो रेगुलर बेसिस पे करवाएं, जो हम करवाने चले जा रहे हैं। सर, आपने माशाल्लाह 9 डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट किया है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे निज़ाम तलीम में और जो है अब्रॉड जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या फ़र्क है जिसकी वजह से वो हमसे आगे हैं एजुकेशन के हवाले से? तो हम जो है उसमें कैसे उनको कम्पीट कर सकते हैं, वो हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए। मैंने अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए। मैंने जर्मनी, पहला विज़िट मेरा जर्मनी का था, उसके बाद फिर मैं स्पेन और इटली गया, उसके बाद अमेरिका गया, कतर गया, मलेशिया गया, और इसके अलावा दुबई, और इस तरह से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मैंने विज़िट किए और मुख्तलिफ़ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में मैं गया, अल्लाह का शुक्र है। और मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिला। पर्टिकुलरली मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया पोस्ट डॉक के लिए तो मैंने अपनी जो सुपरवाइज़र हैं उनसे कहा कि मुझे ना आप क्लास में बिठाएं, मैं आपकी क्लास में बैठना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप एक टीचर के साथ, के ये हमारे टीचर हैं, इनकी जब भी क्लास हुआ करेगी तो आप क्लास में। तो वो क्लास में मैं इसीलिए जाता था कि मैं मालूम करना चाहता था कि इनके स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट में फ़र्क क्या है। एक वादे मुझे ये फ़र्क नज़र आया कि उनका स्टूडेंट बड़ा कॉन्फिडेंट है, हमारा स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। उनका स्टूडेंट बड़ी क्लैरिटी रखता है, उसको बड़ा पता है कि उसने क्या करना है। यानी आप स्टूडेंट से पहले दिन पूछें कि भाई आपने करना क्या, तो वो आपको बताएगा कि जी उसने ये आगे जाके जब उसकी स्टडी ख़त्म होगी तो उसने ये करना है, उसने बिज़नेस करना है, बिज़नेस इस तरह का बिज़नेस करना है। लेकिन हमारा स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है। वो चूँकि हमारे सिस्टम शायद इस तरह का है कि हमारा स्टूडेंट से जब आप पूछते हैं कि जी आपने क्या करना है, तो वो बेचारा परेशान है। वो कहता है नहीं जी पहले तो मैं BBA करूँगा, MBA करूँगा और फिर जॉब ढूंढूंगा, फिर पता नहीं मुझे कहाँ जॉब मिलती है। तो ये बड़ी पहले दिन से बिज़नेस के स्टूडेंट को जो माइंड सेट है और क्लैरिटी है ये होनी चाहिए।
और बिज़नेस के स्टूडेंट को वाज़े पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है। वो पहले दिन से ही सोच ले कि मैंने ये बिज़नेस की, उससे फिर वो मोटिवेट भी होगा और उससे फिर वो आगे भी बढ़ेगा। हमारे और उनके स्टूडेंट में ये मेन डिफरेंस देखा। एक चीज़ मैंने कॉमन भी देखी है, उनका स्टूडेंट भी अभी शायद उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि वो बिज़नेस की, वो भी शायद उनके ज़्यादा स्टूडेंट, जब मैंने उनके इंटरव्यू किए तो वो भी शायद जॉब का ही सोच रहे थे कि हम जॉब करेंगे। हालांकि बिज़नेस में ऑस्ट्रेलिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ा कंट्री है, एक पूरा कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया जो है बड़े दूर दूर इसके शहर हैं, जंगलात हैं, ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, आबादी बहुत कम है। शायद इस वजह से भी वहाँ हो सकता है ये एक वजह हो कि वो उनके बच्चे सर्विस करना चाह रहे हैं। लेकिन एक वजह जो मुझे नज़र आई वो ये दोनों में कॉमन है कि वो भी सर्विस करना चाहते हैं और हमारे स्टूडेंट भी सर्विस करना चाहते हैं। बिज़नेस की तरफ शायद वो भी नहीं सोच रहे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी बिज़नेस एजुकेशन में, अब मैं इसमें लग गया हूँ इस काम पे, कि बिज़नेस एजुकेशन का जो कंटेंट है इसको हम बिज़नेस की तरफ लेके आएँ, एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके आएँ, अब स्टार्टअप की तरफ लेके आएँ बच्चों को, और बच्चों के जहन में डालें कि ज़रूरी नहीं है कि आप टाई शाई लगा के अब किसी बैंक में बैठे हों। मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ कि अब बैंक की नौकरी के चार्म वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब चार्म ये है कि आप बिज़नेस करें, जॉब देने वाले बन जाएं, आप जॉब लेने वाले ना हो। सर, इस हवाले से जो है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कोई ऐसा मीन के अवेयरनेस के लिए कुछ जो डिफरेंट बिज़नेस में आइकॉन हैं, जो मतलब डिफरेंट जिन्होंने अपनी जो है बिज़नेस स्टैब्लिश किए हैं, तो आपने कभी उनको बुलाकर जो है स्टूडेंट्स को जो है अवेयरनेस के हवाले से कोई मोटिवेशन के हवाले से कोई लेक्चर्स जो है वो करवाए हैं, या इस हवाले से कोई आपका कोई लाएअमल है? हमारा एक तो मैंने ये कहा कि हम फैकल्टी के लोगों को हमने बाउंड किया कि सेमिनार करवाएं, और वो इस पे लगे हुए हैं। दूसरा ये है कि ये तो रूटीन का काम है कि हम अपने दोस्तों को जो बिज़नेस वाले हैं, हालांकि वो बड़ा मुश्किल है उनसे टाइम लेना, क्योंकि आपको पता है कि वो बड़े बिज़ी पर्सन होते हैं, बिज़नेस तो शायद निकला ही बिज़ी से है, तो लेकिन फिर भी हम गाए बगाए कोशिश करते हैं कि उनको बुलाएं और लेक्चर जो है वो क्लासेस में आके बच्चों से इंटरेक्शन करें। इसके अलावा एक और हम बच्चों में कि हमने एक इंटर्नशिप रखी है, और वो इंटर्नशिप वो बच्चे बिज़नेस में जाके करते हैं, जिससे स्कूल के बच्चों का बिज़नेस के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है और जो आगे जाके उनको बिज़नेस की तरह राग़ब भी करता है। इसके अलावा हमारा जीसी यूनिवर्सिटी के लेवल पे हमारा एक बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है, और वो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली हमने इसलिए बनाया है कि जो बच्चे कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या जो पार्टी भी बिज़नेस, उनको फ्री में हम जो है ऑफिस देते हैं और उनको स्किल भी देते हैं, उनको गाइड भी करते हैं और उनके बिज़नेस को एनालाइज भी करते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को माइंड सेट को चेंज करें और बच्चों को ये बताएं। इससे बहुत सारे पाकिस्तान के मसले हल होंगे। अगर बच्चे बिजनेसमैन बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का मसला खुद ही ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चे सीवी लेके घूम फिर रहे हैं, इनको बताया जाए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपने उसको मैनेज करना है, कैसे आपने बिज़नेस करना है और बिज़नेस करके कैसे लोगों की खिदमत करनी है और ख़ुद की और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है। माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू है। मतलब मेरा ख्याल है जो व्यूअर्स हमारे साथ अटैच हैं इस वक्त वो बखूबी इससे आगाह होंगे कि बहुत मुस्तफ़ीद बातें हैं, बड़ी फ्रूटफुल बातें हैं जो जिनसे आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से सर हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ अटैच हैं, उनको आप कोई शौरी पैगाम जो देना चाहें, जैसा कि हमारे जो टीवी चैनल है उसका नाम भी शौर टीवी है, तो हमारे जो लोग हैं उनको कोई शौरी पैगाम जो देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर। जब किसी भी बंदे से आप पूछते हैं कि आप बिज़नेस क्यों नहीं करते, तो वो उसी वक्त आपको जवाब आता है जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं बिज़नेस के लिए। अब मैं एक बात बता दूं कि बिज़नेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिज़नेस के लिए आपका माइंड होना चाहिए, यानी कि अगर आपका माइंड सेट ऐसा है तो पैसे तो आपको 100 तरह के आप प्रपोजल बना के किसी भी बैंक को देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देंगे, वो आपको पैसे दे देगा। लेकिन इशू ये है कि क्या आपका माइंड सेट है। पैसा बुनियादी रिक्वायरमेंट नहीं है बिज़नेस की। बिज़नेस की बुनियादी रिक्वायरमेंट जो है
वो आपकी स्किल है, आपका माइंड सेट है और आपका एक्सपीरियंस है। ये मैं ज़रूर कहूँगा, जब भी जहाँ पे भी आपने बिज़नेस करना है तो पहले आप वहाँ पे जाके बेशक इंटर्नशिप करें, बेशक फ्री में काम करें, आप वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करें। जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाए तो आप एक प्रपोज़ल बनाएं और प्रपोज़ल बना के आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट करें। वो पैसे लेके बैठे हुए हैं, वो तो रोज़ देखते हैं कि कोई लोन लेने वाला हो, और वो जब आपको लोन मिल जाए, लोन पे बेशक शुरू कर लें और बिज़नेस आप करें, अल्लाह का नाम लेके करें और बिज़नेस में लोगों की बेहतरी और अपनी बेहतरी के लिए करें। जब आप लोगों की बेहतरी का सोच के अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करेंगे, मुझे नहीं लगता कि नाकामी होगी, आपको बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। ये थे डॉक्टर सफदर हुसैन ताहर साहब। सर बहुत आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। बड़ी मुस्तफ़ीद जो है, बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही, बहुत कुछ सीखा। मैं तो समझता, मैं पर्सनली मैंने बहुत सारी जो बातें, न्यू बातें हैं वो मैंने सीखी हैं। तो जो हमारे साथ व्यूअर्स अटैच हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह ऐसे ही बाशऊर शख्सियात जो हैं हम अपने जिस टीवी चैनल में, जिस टीवी प्रोग्राम में मदऊ करते रहेंगे। तो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक और बाशऊर शख्सियत के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।